आज़मत के निगहदार सिपाही, बातिल की खुदा। क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा व इज़न क़ालल्लाहु तआला व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन-नसीहा व इज़न क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रय्यतिही व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मइया फिल जन्नह सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। पढ़िए भाइयों, हदीस पाक के अंदर सरवर कायनात ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चाहे कोई मर्द हो या औरत सच्चे दिल से एक बार नबी पर दरूद और सलाम पढ़ लिया तो अल्लाह उसकी बरकत से एक फरिश्ते को पैदा और जन्म करते हैं। और आप हजरात जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, फरिश्तों के पर होते हैं और हदीस में आता है कि वो फरिश्ता जन्म होता है, पैदा होता है, अल्लाह के हुक्म से नूर के नदी में डुबकी मारता है और ऊपर उठकर अपने पर को झाड़ता है। पर झाड़ने की बरकत से जहां जहां पानी का कतरा बूंद गिरता है उस बूंद से एक एक और फरिश्ता जन्म लेता है। सारे फरिश्ते सजदे में गिरते हैं और अल्लाह से यूं कहते हैं, ऐ इलाहुल आलमीन, हमें पैदा फरमाया, आखिर हमारी ड्यूटी क्या है? फरिश्ते वो होते हैं, कभी गुनाह करते तो क्या दिल में गुनाह का ख्याल नहीं आता, मासूम अनिल खता यानी गुनाहों से बिल्कुल दूर। ऐसे मखलूक पूछते हैं अल्लाह हमारा काम क्या है? अल्लाह फरमाते कयामत तक तुम्हारा एक काम है। फरिश्ते कहते हैं, अर्ज करते हैं, या अल्लाह वो कौन सा ड्यूटी, कौन सा काम? कहा के पालपाड़े में मर्द औरतें बैठकर जलसा सुन रहे थे, उस जलसे में एक बार सच्चे दिल से मेरे नबी पर, मेरे लाडले पर, मेरे चहीते पर, मेरे प्यारे पर, जिसका मकाम और रुतबा दुनिया में मेरे बाद सबसे बड़ा है, महान है, श्रेष्ठ है, आला है, अरफा है, बुलंद है, सबसे बड़ा है पर खुदा से छोटा है, उस नबी पर सच्चे दिल से दरूद व सलाम पड़ा है। तुम्हारा काम यह है कयामत तक इन मुसलमान पाल पाड़े के मुसलमान मर्द औरत के लिए एक दुआ करो, ए अल्लाह इनके गुनाहों को माफ फरमा, ए अल्लाह इनके गुनाहों को माफ फरमा। कयामत के फजर तक यही दुआ करते रहना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ये दरूद क्यों पढ़ा रहा हूं? A1 दरूद, सबसे महान दरूद, चूंकि इसमें हुजूर की औलाद पर ही दरूद व सलाम नहीं, उनके दादा अमजद लक्कड़ दादा हजरत इब्राहिम और उनके औलाद पर भी इसके अंदर दरूद सलाम है। इसलिए अल्लाह के नबी ने हजारों दरूद शरीफ के अल्फाज थे, मगर नमाज में यही दरूद शरीफ को आपने पूरी जिंदगी खुद पढ़ा, अपने पर भी दरूद और सलाम भेजा। हुजूर एक तरफ अगर नबी थे, दूसरे तरफ तो इंसान थे। अपनी मोहम्मद की जात से रसूल पाक के सिफत पर, नबी के सिफत पर आप खुद अपने ऊपर दरूद और सलाम भेजते थे।
तो इसी को पसंद किया, इसलिए हमने आपको यही दरूद पढ़ने के लिए कहा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, यानी हकीकत में वो लोग अपनी जो जिंदगी गुजारते हैं उसका मजा टेस्ट पाया नहीं करते हकीकत में। यूं तो जानवर भी गुजारते हैं, कौन लोग, कैसे लोग, आगे आ रहा है। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। जुबां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा उनकी सुन्नत पर, ये मौका जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। यह दर बार आका का यहाँ मिलता है बेमांगे, यह दरबार आका का यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे वो ना समझ यहाँ हाथों को फैला या नहीं करते, अरे वो ना समझ यहाँ हाथों को फैला या नहीं करते। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, काबिल कद्र दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और पर्दे के पीछे बैठी हुई पर्दा नशी माएँ और बहनें, दुनिया में जितनी भी चीजें आई हैं, खा वो जानदार हो या बेजान, चूंटी से लेकर हाथी तक, चूंटी से लेकर हाथी तक, इंसान से लेकर फरिश्तों तक, जर्रे से लेकर पहाड़ पर्वत तक, जितनी भी चीजें आई हैं, चाहे वो चीजें आसमान के ऊपर आसमान के नीचे रहती हो, या वो चीज जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर रहती हो, या वो चीज पानी के ऊपर तैरती हो या पानी के अंदर रहती हो,
कोई भी अल्लाह की मर्जी के बगैर इस दुनिया में नहीं आया। अगर मैं और आप सारे इंसान दुनिया में आए हैं, चाहे मर्द हो या औरत, हम अपने मां बाप की मर्जी से नहीं आए हैं। मां बाप एक जरिया है, थ्रू है, वसीला है, असबाब है हमारे वजूद को दुनिया में लाने का। असल तो हमारा खालिक, पैदा करने वाला। खालिक का मतलब ऐसी चीज को लाना जिसका पहले कोई एग्जाम्पल और उदाहरण नहीं था। ऐसी चीज अल्लाह ने दुनिया में लाया। मां बाप को दखल अगर होता तो हर मां बाप का ये ख्वाहिश, इरादा है कि उसके घर में कम से कम 1 दर्जन बेटा ही बेटा हो, ताकि बाप मोच में तौर तेल मारकर यूं कहे 12 लड़कों का बाप हूं। मगर ऐसा नहीं। अल्लाह की कुदरत, जिसको बेटा ही बेटा दिया, हजरत याकूब अलैहि पैगंबर को 12 बेटा, एक को लड़की नहीं। हजरत लूत पैगंबर को लड़की ही लड़की, लड़का नहीं। हजरत जकरिया को औलाद दिया ही नहीं। जब हजरत मरियम, जो उनकी भांजी थी, बीवी की बहन की औलाद थी, उनकी परवरिश किया, उनको पाला पोसा, वो इतनी अल्लाह वाली थी, पाक दामन, इफ्फत, शर्म हया की हिमालय पहाड़। वो जब इबादत बैतुल मुक़द्दस में करती थी, बेमौसम में फल उनके रूम के अंदर पाया जाता था। हजरत जकरिया जब आकर देखे, मरियम ये मौसम फल का नहीं, इसका मौसम जा चुका है, ये बेमौसम बिना मौसम का फल कहां से आया? फरमाया, खालू जान, अल्लाह ने ला कर दिया फरिश्तों के जरिए से। हजरत जकरिया को तकरीबन 90-92 साल, अब पैगंबर थे, खुदा की कुदरत पर गौर किए, हम तो करते नहीं। काश मेरी मां और बहनें दोनों अपनी पैदाइश को याद करते। सच कहता हूं, इनकी जिंदगी अल्लाह रसूल के हुक्म पर गुजर जाती कि मैं क्या था। एक कतरा गंदा नापाक पानी, जिस पानी, गंदा पानी माँ बाप के कपड़े पे लग जाए तो उसको इनकार करें, धुएं, उस पानी से खुदावंद कुद्दूस ने मां की शिकम में एक कतरा रखकर उसको 40 दिन तक बाकी रखा, पानी के कतरे को। 40 दिन के बाद वो पानी का कतरा एक बंधा हुआ मुंडा खून जैसे जमीन में गिरकर बैठ जाता है, टान हो जाता है, वैसे खून बनाया। फिर 40 दिन के बाद गोश्त का छोटा सा टुकड़ा बनाया। किसको रे भाई? मुझे और आपको। सब मां के पेट से आए हैं, कोई आसमान से टपका नहीं है ओले की तरह। ओला जानो, जो बर्फ गिरता है बारिश के टाइम गोल गोल। अरे सब पैदा हुए माँ बाप से, सबके अब्बा अम्मा हैं। जिसके अब्बा अम्मा हैं हाथ उठाओ, माशाअल्लाह।
खिदमत करते हो तो जन्नत, नफरत करते हो तो जहन्नम। हज का तौफीक नहीं, मगर एक बार प्यार से उनके चेहरे को देख लो, ऐसा हज का सवाब अल्लाह देंगे या उम्रे का सवाब देंगे जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुका है। हाजी 4 लाख लगा के हज करके आता है, उसका हज कबूल है कि नहीं, कोई गारंटी पेपर सऊदी गवर्नमेंट के तरफ से नहीं मिलती है या मक्का मदीने वालों के तरफ से मिलती नहीं है। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अगर अपने माँ बाप को कोई प्यार की निगाह से, प्रेम के निगाह से एक मर्तबा देख लेगा, उसको एक हज या उम्रे का सवाब मिलेगा जो अल्लाह के यहाँ कबूल पसंद हो चुका। फिर 40 दिन के बाद तब्दील हुआ। 40 दिन में बदलते रहे मैं और आप मां के शिकम में। 4 महीना हो गया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, 4 महीना हो गया। मैं और आप अम्मी जान के पेट में एक गुड़िया, एक कंढई बन गए। कंढई जानो? गुड़िया बाजार में बिक्री नहीं होती है, उसमें जान है। क्या चीज? पुतुल। पुतुल भाई गो, पुतुल पुतुल ताकू पुतुल बोलछे, जाकू आमे गुड़िया बोलछे, कंढई बोलछे, ताकू तुम्हें तुम्हार भाषा रे, बंगला भाषा रे पुतुल बोलछे। हाँ, 4 महीने के बाद माँ के पेट में तेरा मेरा पुतुल तैयार हो गया। अच्छा, पुतुल भी तेरे जान था के जान ना। 4 महीने तक हम बगैर आत्मा के पुतुल, गुड़िया। 4 महीना हो गया। अब अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, रूह के खजाने खाने से एक रूह आया, फरिश्ते के फूंक के जरिए से मेरी और आपकी अम्मा जान के पेट के अंदर फूंक पहुंचा, ऑटोमेटिक। फिर वो जो पुतुल था, अब उसके अंदर शुरू हो गया। आंख था, खामोश था, अब टिप टिप होने लगा। छोटा सा मुंह था, अब होने लगा। छोटे छोटे उंगली थे, हिलने लगी। अब पूरे बदन में जान आ गया। 5 महीना अल्लाह ने पाला। 4, 5, 9 और कुछ दिन, 9 महीना 10 दिन के अंदर फिर अल्लाह ने हमको दुनिया में लाया। फिर लाकर माँ बाप ने बड़ी तकलीफ से, माँ ने सीना चीर के दूध पिलाया 2 साल तक। माँ बाप अलगरज मिलकर कमोबेश बच्चे की खिदमत करके उसको बढ़ाए, तो बढ़ता गया, बढ़ता गया। बढ़ते 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 जब बड़ा हो गया, बड़ी हो गई, अब मां कौन न बाप कौन, मतलब मैं सब कुछ हूं। उसको याद रहा नहीं कि बचपन में मां मार मार कर खिलाती थी, मेरी बेटी, मेरा बेटा बड़ा होगा। आज वो अपने हाथ से खाता है तो मां की हाथ को भूल गया। कल वो चल नहीं सकता था, बाप हाथ पकड़कर चलाता था। आज वो पैर से चलने लगा है तो उसको बाप का परवाह नहीं, वो समझता है कि मैं चलना सीख गया। अरे तुझे सिखाया किसने? कल तक बोलना नहीं आता था, तोतला तोतला के बोलता था। माँ बाप ने उसको बोली सिखाई, दादा, अम्मा, फूफा, खाला, फला। आज उसको बोलना आ गया तो जो उसके जी में आता है, अपने जन्नती माँ बाप को अपनी जुबान से कड़वी, कसेली, कटु भाषा सुना देता है। अगर इंसान इसी पे गौर करता, मैं था किया, बना किया, उसका चेहरा मुरझा जाता। सारा घमट, अकड़, बड़ापन, तकब्बुर, अपने आप को समझना, सारा झुक जाता नीचे कि मैं तो पानी का नापाक कतरा था। फिर अल्लाह ने मुझे यूं किया, फिर मेरे माँ बाप इसको यूं किए, तब जाकर मैं यूं बना। मेरे भाइयों, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, नबी हैं, गौर किया कि जो खुदा
बेमौसम में फल मरियम को खिला सकता है, वही खुदा बुढ़ापे में भी औलाद दे सकता है। इसलिए हजरत जकरिया ने तड़प के साथ खुदा से दुआ मांगी, हे अल्लाह नेक औलाद अता फरमा दे। अल्लाह ने उनके मांग को कबूल किया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम बेटा दिया और पैगंबर बेटा दिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जिनके नाम की बेटे के नाम की कुर्बानी अभी खाओगे 1.5-2 महीने के बाद, कभी सोचा तुमने? आसान है, एक गाय बैल गोरू खरीद कर काट कर खा पी कर पैखाना फिर देना, ये आसान है। लेकिन कभी तुमने सोचा ये कुर्बानी के पीछे क्या राज है, क्या हकीकत है, इसका जन्म कहां से हुआ? कुर्बान जाइए उस खाली के कायनात की मोहब्बत पर और हम पर रहम पर। अगर हजरत इस्माइल के गले में हजरत इब्राहिम जो उनके अब्बा थे छुरी चल जाता तो कयामत तक खुदा हुक्म देता हर बाप के बेटे के बाप को कि तेरे 4-5 बेटे में सबसे जो प्यारा जिससे तुझको प्रेम मोहब्बत है उसी बेटे की मेरे रास्ते में काट के कुर्बानी दे, गला काट। जब ऐसा हो जाता मेरे ख्याल से वो बेटा घर छोड़ के तो क्या पूरी दुनिया छोड़ के वो कहीं भाग जाता कि मेरा बाप मुझे काट डालेगा। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने इब्राहिम के मोहब्बत का परीक्षा लेकर 100/100 नंबर देकर उनको कामयाब बाप बेटे को किया और उसके जगह में एक दुम्बा जन्नत से लाकर छुरी चल गई। अल्लाह का हुक्म हुआ इस याद को कयामत तक गोरू काट कर, मेंढा काट कर, बकरी खस्सी काट कर याद को ताजा करो। लेकिन याद करो कि ये कुर्बानी की हकीकत क्या है। अलगरस हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह पैगंबर 82-83 साल हो गया, एक बेटा नहीं बेटी नहीं। एक बार जोश में आए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, ऐ पालन वाले, पालने वाले, पोसने वाले, जरूरत को पूरा करने वाले, एक जरूरत बेटा बेटी की है, नेक बेटा अता फरमा दीजिए, नेक औलाद अता फरमा दीजिए। अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। हजरत पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेटा बना के 83 साल की उम्र में मां हाजरा के गोद में डाल दिया। फिर अल्लाह ने 5 बड़ा इम्तिहान लिया। पूरा इम्तिहान, वक्त नहीं। मौलाना मुजम्मिल साहब बकरीद आ रहा है, कुछ जुमे में सुना देंगे। उसमें पास कर गए तो सबसे बड़ा इम्तिहान आया जब बेटा 8-9 साल का हो गया, बुढ़ापे की औलाद। फरमाया इस बेटे को ले जाओ और मेरे नाम पर, मेरे हुक्म पर इसके गले में छुरी चलाओ। कौन बाप तैयार होगा? लेकिन इब्राहिम ने करके दिखाया। अल्लाह ने फरमाया ख्वाब को इब्राहिम तूने सच करके दिखलाया। बदला क्या मिला? बेटा तो कटा नहीं, 100/100 नंबर फुल मार्क लेकर इब्राहिम पास कर गए। गिफ्ट में क्या मिला? और एक बेटा, पैगंबर बेटा हजरत इसहाक को अल्लाह ने बेटा बनाकर फिर हाजरा के गोद में डाल दिया। कुछ करोगे तो पाओगे। हम सोचते नहीं पहले पाएंगे बाद में करेंगे ना। बारिश का मौसम होता है, चारों तरफ मछली फैले हुए हैं, तो आप पहले बंसी बोलते ना, उसमें आप पहले कांटा लगाते हैं या कांटे में कुछ
छोटी सी मछली लगाते हैं, बड़ी मछली आए आप कहेंगे नहीं पहले छोटी मछली को लाऊंगा करूंगा, ऐसा होगा नहीं। खाली कांटा कोई खागा नहीं, कांटे में कुछ थोप डालना पड़ेगा, हमारे यहाँ थोप बोलते हैं, थोप डालना पड़ेगा तब मछली आएगी। फिर उसको फंसा कर फिर मछली, बड़ी मछली आएगी। और अल्लाह के यहाँ कानून है पहले करो, बलिदान दो, दुख मुसीबत परेशानी का सामना उसकी मोहब्बत में, रसूल की मोहब्बत में, आखिरत के फिक्र में, जन्नत के शौक में कुर्बानियां दो, फिर तुम देखो क्या होता है। मुसलमान यही गलत मार खा गया। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कोई अपनी मर्जी से नहीं आया है, और जब अपना उम्र एज खत्म करेगा दुनिया से जाएगा, वो भी अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। अगर इंसान अपनी मर्जी से जाता, हर आदमी चाहता मैं 500,000 साल जिंदा रहूं, कोई मरना नहीं चाहता। बूढ़े चाहते नहीं तो जवान कहां से चाहता, लेकिन नहीं। अलगरस मेरे इस बात का खुलासा, निचोड़, मुख्तसर यह है कि इंसान अल्लाह की मर्जी से दुनिया में आया है, अपना उम्र खत्म करके एज और बचपन, जवानी, बुढ़ापा जो भी किस्मत में रहेगा खत्म करके उसी के मर्जी से फिर दुनिया से जाना होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, सुनो सुनो, अल्लाह रसूल अल्लाह यही कहना चाहता है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, तू मेरे हुक्म से आया है, दुनिया में उम्र बिताकर फिर मेरे हुक्म और मेरे मर्जी से दुनिया से जाएगा। अल्लाह कहते मैं ये चाहता हूं जिसकी मर्जी से आया है, ए मर्द मोमिन, ए मुस्लिमा औरत, ए मेरी बंदी, ए मेरे बंदे, जिसकी मर्जी से ये दुनिया में आए हो और जिसकी मर्जी से तुम दुनिया से जाओगे, यानी मेरी मर्जी से दुनिया में आए हो, मेरी मर्जी से दुनिया से जाओगे। मैं ये चाहता हूं, मेरे रसूल ये चाहते हैं, जिसकी मर्जी से तुम आए थे, जिसकी मर्जी से जाओगे, वो जो जिंदगी है बस उसी की मर्जी के मुताबिक गुजार दो, चला लो, उसी की मर्जी के मुताबिक जियो और मरो, उठो और बैठो, जागो और सुओ, शादी करो तो उसी के हुक्म के मुताबिक, गुस्ल करो, खाना खाओ, पेशाब करो, पैखाना करो, अलगरस अल्लाह रसूल के मर्जी के मुताबिक जिंदगी पूरी खपा दो। अल्लाह फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह रसूल के हुक्म को मानकर जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया में कामयाब करेगा और उसको आखिरत में कामयाब करेगा। मेरे भाइयों, साहबा ने इस बात को समझा था, इसलिए पूरी जिंदगी अल्लाह रसूल को राजी करने में लगा दी, हत्ता के बीवी बच्चों को भी अल्लाह के रास्ते पे कुर्बान कर दिया, मकान दुकान को छोड़ दिया, अल्लाह रसूल का जो हुक्म हुआ उसको पूरा करा। साहबा के बाद उनके शागिर, शिष्यों, छात्रों, ताबेईन किराम, उसके बाद ताबेईन किराम, बुजुर्गान दीन, औलियाए किराम, पीर, कुतुब, गौस, अब्दाल, जिसका नाम हम बड़े फख्र से लेते हैं, बड़े ऊंचाई से लेते हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह रसूल के तरीके पर गुजारा। अगर वो पेशाब पैखाना करने गए तो नबी जी के तरीके के मुताबिक, पेशाब पैखाना करके लेटरिन बैतुल खला से, बाथरूम से बाहर आए तो नबी के तरीके में, वजू किए नबी के तरीके में, पाकी हासिल किए नबी के तरीके में, गुस्ल किए नबी के तरीके में, खाए तो गुस्ल नबी के तरीके में, पिए तो नबी के तरीके में, सुए तो नबी के तरीके में, जागे तो नबी के तरीके में। मेरे दोस्त, अपनी शादी, अपने बेटा बेटी की शादी किए तो नबी के तरीके में, अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक अकीका किया
तो अल्लाह रसूल के तरीके के मुताबिक अलगरस खेती किया, व्यापार किया, बिजनेस किया, कारोबार किया, रोजी रोटी कमाया, अलगरस कर्जा दिया, उधार लिया, उधार दिया, अलगरस सबके साथ जिंदगी बिताया, अल्लाह रसूल के मर्जी से बीवी का हक अदा किया, अल्लाह रसूल के तरीके के मुताबिक औलाद का हक अदा किया, अल्लाह रसूल के तरीके हुक्म के मुताबिक माँ बाप का हक अदा किया, अल्लाह रसूल के हुक्म को सामने रखकर भाई भाई का, बहन का, रिश्तेदार का, अड़ोस पड़ोस का, अपनों का, गैरों का, हिंदू का, मुसलमान का, दोस्त का, दुश्मन का, जो भी हक अल्लाह रसूल ने फरमाया उसके मुताबिक पूरा किया। खुदा की कसम अगर मैं और आप ऐसा कर लिए, जब जिएंगे अल्लाह के तरीके पर, हुक्म पर जिंदगी गुजारेंगे, जिएंगे, तो खुदा की कसम जो अल्लाह के तरीके में जिएगा, रसूल के तरीके में जिएगा, जब उसको मौत आएगी, अल्लाह की कसम खाता हूँ, उसको मौत भी अल्लाह रसूल के मर्जी और चाहत के मुताबिक, तरीके के मुताबिक, कलमा पढ़ते हुए पाकी के साथ, इज्जत के साथ मौत आएगी इंशाअल्लाह। ये जलसे का मकसद यही है, ये इज्तिमा का मकसद यही है, ये खानकाहों का मकसद यही है, ये जलसों का, उलमा के बयान का, उलमा का, स्वालिहीन का, नेक लोगों का, अल्लाह रसूल का, सबका यही कोशिश है दोस्तों और बुजुर्गों के मुसलमान बन जाए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम, एक जगह अल्लाह फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसमें कोई शक, कोई शुबा, कोई अविश्वासी की बात नहीं कि अल्लाह के नजदीक दुनिया में जितना मजहब, जितना दीन है, इस्लाम सबसे पसंदीदा अल्लाह का दीन है। ये दीन चूंकि अल्लाह ने आसमान में बनाया, जमीन में उतारा, आदम आए, इस्लाम आया, यानी इंसान दुनिया में जिंदगी कैसे गुजारेगा, वो तरीका, वो रेजोल्यूशन, वो कानून, वो दस्तूर, वो एक्ट, किस तरह से जिंदगी गुजारेगा, इसी का नाम है इस्लाम। यानी खुदा के कानून, जो इंसान दुनिया में उसी के मुताबिक मरेगा, जिएगा, चलेगा, फिरेगा, जिंदगी गुजारेगा, उसी का नाम इस्लाम है। जब इंसान आदम जन्नत से सबसे पहले दुनिया में आए तो अल्लाह उनका कानून, उनके जिंदगी गुजारने का कानून, उनकी औलाद के जिंदगी का कानून अल्लाह ने इस्लाम की शक्ल में उनके हाथ में देकर उतारा। बस मेरे भाइयों, इस्लाम सबसे पहला मजहब है, कान खोल के सुन लो पाल पाड़े वाले। इस्लाम इस दुनिया का, धरती का सबसे पहला दीन और मजहब है। क्यों? जब इंसान सबसे पहले आदम नबी बनकर दुनिया में आए तो आदम दुनिया में किस तरह जिंदगी गुजारेंगे, वो कानून खुदाबंदी को लेकर आसमान से जमीन में आए, उसी कानून का नाम इस्लाम है। और अजीब कुदरत के सबसे पहले नबी हजरत आदम और सबसे पहले इंसान, मानव और मानुष इस धरती में पहले आदम। तारीख हिंदुस्तान में लिखा हुआ है कि हजरत आदम जन्नत से जब नीचे उतारा गया उनको, तो वो पुराने हिंदुस्तान का इलाका जो आजकल श्रीलंका में है, सरनदीप था। यानी कुर्बान जाइए हिंदुस्तान के मुल्क पर कि इसकी गोद में सबसे पहला इंसान ही नहीं, सबसे पहला नबी ने जन्म लिया, आया।
पहला नबी हिंदुस्तान के गोद में, और 1,24,000 कमोबेश नबी के बाद जब आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अरबस्तान के गोद में। वो हिंदुस्तान वाले, तुमको फख्र होना चाहिए कि पहले नबूवत मेरे वतन के गोद में आया, आखिरी नबी अरब के। मैं ये नहीं कहता कि आने की वजह से नबी से फजीलत बढ़ गई ना, नबी तो नबी है, वो आदम के औलाद हैं, लेकिन आदम के सरदार आदम से बड़े हैं। जैसे मौलाना मुजम्मिल साहब मौलाना हैं, अब्बा उनके उनसे बड़े हैं, लेकिन इल्म में, सिफते इल्म में अब्बास उनसे छोटे हैं। वो कुर्सी पे बैठकर जुमे के दिन तकरीर करेंगे तो उनके अब्बा जान मस्जिद के सफ में बैठना पड़ेगा। हाँ, घर में ऐसा नहीं होगा, बाप को कुर्सी में बैठाना पड़ेगा, मगर वो बाप भी होना चाहिए समझदार। वो कुर्सी में बैठो तो क्या, उसको पकड़ ले गोद में और कहे बेटा तेरी जगह ये है, तेरा मेरा मुकाबला जब होगा तेरे इल्म की वजह से तेरी शान बढ़ेगी, वैसे ही मेरे नबी की शान आदम और सारे नबियों से बड़ी है, ऊंचा। और सुनाऊं, इस्लाम आया सबसे पहले हिंदुस्तान में, अरे सुभान अल्लाह कहो, और पूरा हुआ अरबस्तान में। मेरे नबी ने फरमाया आदम इस्लाम के पहले ईंट पहले कड़ी हैं, और मैं इस्लाम का आखिरी ईंट जिससे छत को पूरा किया जाता है। आप ईंट से छत तो डालते नहीं, आप क्या जानेंगे, आप तो गोड़ी चिप्स और रॉड से डालते हैं। पहले जमाने में अरब में और यूपी में भी है, कच्चे ईंटे से छत डालते हैं, सारा ईंटा डाल देते हैं। आजकल भी होता है, नीचे कुछ देते हैं सरिया उरिया, ऊपर से ईंट बिछा के फिर ऊपर से प्लास्टर बजरी के ढलई मारते हैं, तो आखिरी ईंट को छोड़ देते हैं। किसी बुजुर्ग से बुलाकर आखिरी ईंट को रख के दुआ करते हैं, ए अल्लाह काम पूरा हो गया तेरे फजल से। तो हुजूर फरमाते हैं आदम इस्लाम के पहले ईंट है जिससे बुनियाद फाउंडेशन रखा गया, और मैं उस इस्लाम के घर का आखिरी ईंट हूं। तो हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी हिंदुस्तान के गोद में इस्लाम पहले आया। और सुना दूं चचा जान, हज अल्लाह का फर्ज है मालदारों पर। ये इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक बुनियाद है। सबसे पहला हज हजरत आदम ने हिंदुस्तान से अरबस्तान जाकर किया। तकरीबन 120 हज हजरत आदम ने हिंदुस्तान से चलकर किया। कुछ चलकर, कुछ जानवरों में पीठ पर बैठकर सवार होकर। बुजुर्गों, हिंदुस्तान वालों को ये फख्र हासिल है कि हज जैसी ये इबादत हिंदुस्तान से शुरू हुआ। पता नहीं कब लास्ट हाजी हज करेगा, उस पर हज होकर कयामत होगा, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हजरत आदम तशरीफ लाए जन्नत से, तो जन्नत के खुशबूदार पत्तों को साथ लेकर आए थे, उसको बिखर दिया। वो पत्ता जहां जहां गिरा वहां से देख पौधा दरख्त पैदा हुआ, और वही इतर का दरख्त बना। दुनिया में जितना इत्र है, आदम अलैहिस्सलातो सलाम के जन्नत से लाए हुए पत्ते से जो पौधा उठा, जो गच उठा, उसी गच का रस या फूल का रस या उसके जड़ का रस या उसके बदन का रस, वही तो इत्र है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो मन यब्तगी गैरल, मेरी माँ बहनों सुनो, वो मन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन।
जब इस्लाम खुदा का दीन है, आसमान में बना है, जमीन में चलेगा। अल्लाह ऐलान करते हैं, ओ मुसलमान मर्द, ओ मुसलमान औरत, सुन लो। कान मार बहने जरा अल्लाह के लिए खामोश हो जाए। मेरी बहनों, अगर उर्दू समझती हो तो मैं आपसे अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूं, बिल्कुल बात न करो, बात सुनो। समझ में आए तो अच्छी बात, न समझ में आए तो ये अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, बगैर समझे भी आपके खाते में नामाए अमाल में नेकी लिखी जाएगी इंशाअल्लाह। जैसा कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कोई समझता है अलावा आलिमों की, लेकिन नेकी मिलेगी। 1 हरूफ पे 10 नेकी, अल्हम्दु 5 हरूफ 50 नेकी, लिल्लाही 3 नेकी 30 नेकी। तो इसलिए बात सुनो, अल्लाह फरमाते, वो मुसलमान कलमा पढ़ने वाले औरतों मर्द सुनो, इस्लाम जो मेरा मजहब आदम से शुरू होकर मेरे आखिरी नबी पर पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ, उस मजहब इस्लाम को छोड़कर कोई अगर नया इस्लाम तलाश करेगा कि बैठ के खा खा के चुतड़ दर्द हो गया, खड़े खड़े खाऊंगा, सुन लो, पर्दे में रह रह कर अब हालत बिगड़ गई, अब बेपर्दा में होकर चलूंगी, तो सुन लो, दाढ़ी टोपी रखने में शर्माते हो कि आप दाढ़ी टोपी नहीं रखेंगे, बाल रखेंगे तो शुअर खाने वाले की तरह जानवर और कच्चा कच्चा जानवर को जिंदा जिंदा निगल जाने वाले जानवरों की तरह बाल वो काट कर आया। ऊपर हजारीबाग का जंगल, नीचे चटियल हवाई अड्डा, इधर इतना बाल, इधर कुछ नहीं, देखने में लग रहा है अल्लाह अकबर बंदर। नबी ने ऐसे बाल रखने से हराम करार दिया है कि आधा बाल काट दो और आधा बाल छोड़ दो। ऐसा बाल रखना इस्लाम के अंदर मना है, हराम है। फरमाया, अगर इस्लाम मजहब जो मैंने भेजा है, इसको अगर कोई मर्द औरत छोड़कर नया मजहब तलाश करेगा, सुन लो, उसका वो नया मजहब, नया धर्म, नया दीन, फैशन वाला दीन हरगिज हरगिज कबूल नहीं होगा मेरे पास। और बेदीनी को, गैर दीन को, दीन के व्यतीत चीज को दीन समझ कर आगा और अपने आप को बड़ा दीनदार समझ कर आगा, आखिरत में घाटे में रहेगा, खसारे में रहेगा, नुकसान में रहेगा। जी हां भाइयों, इस दौर में मुसलमान मर्दों की कमी नहीं, मुसलमान औरतों की कमी नहीं। सुनो कान खोल के, दिल में लगे तो मुझे माफ कर देना, चूंकि मैं अल्लाह रसूल के तरफ से आपके बुलाने के लिए मैं उनका पैगाम सुनाकर उनको खुश करके आपको खुश करने आया हूं। उनको नाराज करके आपको खुश करूंगा तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, सुन लो, मुसलमान बहुत हैं, औरत भी है, मर्द भी है, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुसलमान नाम के हैं, काम के नहीं। दूसरे अल्फाज में कहूं, मुसलमान हैं, मर्द औरत बहुत हैं। शादी में खाली झूठ मूठ का दावत दे दो वलीमे का, फिर देखो कितनी औरतें कितने मर्द आएंगी। और जब तक खा कर नहीं गए वो कोई जाएगा नहीं, चाहे जलसे आधे से भाग जाए मर्द कुछ औरत कुछ। मैं कहा करता हूं, जलसे में 3 किस्म के लोग आते हैं। एक आते हैं जलसा सुनने के लिए, एक आते हैं जलसे को देखने के लिए, कुछ लोग आते हैं जलसे को चखने के लिए, कुछ लोग जलसे को देखने के लिए आते हैं कि वहां इतना सजावट हुआ था, पहलपाड़े में कैसा सजावट हुआ, कितने आदमी हुए, किससे मौलाना सब आए, ये देखने आए थे
वो देख लिए छू। और कुछ लोग जलसे को चखने आते हैं, वो कुछ देर तक रहते हैं, वो तो पहले वाले बाईपास हो जाते हैं, वो बार बार खड़े रहते हैं, अंदर आते नहीं। वो जो जलसे को देखने आते हैं वो रोड में लाइन लगा खड़े रहते हैं, जलसे को देखे दिल भर गया, चल देख लिए कितना लाइट, कितना ये वो, कितना आदमी, फिर फलाने जगह देखने जाएंगे, वो चले गए बाईपास। कुछ लोग जलसा चखने आते हैं, वो बैठते ही एक वक्ता का शुरू हुआ, सुन लिए, ठीक है, वैसे ही बोलता है, गए चाय पिए, पान खाए, बैठे। फिर दूसरा वक्ता 1 घंटे के बाद आ गया, दौड़ के चले आए, सुनेगा ना, फिर चले गए, फिर गए आए, फिर लास्ट वक्ता बैठा, आगे बस इसको भी देख लिए, चलो वो भी बाईपास। मगर कुछ लोग जलसा सुनने के लिए आते हैं, जो शुरू से बेचारे बैठे रहते हैं, बैठ बैठ के उनका दर्द हो जाता है, पहलू बदलते हैं, और यही लोग जलसे के असली ही श्रोता मंडली है। इसलिए एक मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब थे यूपी में, अगर जलसा करते करते कोई उठ के भाग जाएगा तो उनको तकलीफ होगी, इसलिए वो जलसा करेंगे पूरा आंख बंद करके, जलसा खत्म होगा आंख खोलेंगे, कोई रह नहीं रहे। एक बार जलसे में बयान कर रहे थे, बयान करते करते जलसा हो गया, 1-1.5 घंटा बयान हो गया, आंख खोले कोई नहीं, एक आदमी बैठा है। खैर दुआ किए उसके लिए, बहुत सबके लिए दुआ, उसके लिए ज्यादा दुआ की। जब दुआ कर लिए उसको बुलाया, बेटा तो तू क्यों यहां बैठा रे? सब चले गए। हजरत ये माइक सेट तो मेरा है, आपका दुआ होगा तभी तो खोलूंगा, वरना इसका तार सब छिड़ा के लेके भाग जाए। जैसे अभी जलसे के बाद यहाँ तो है नहीं, गुब्बारा है नहीं, बैलून बच्चे करते हैं ना, तो इसलिए बाबा वो सब छिड़ा के उसका स्विच फुच सब ले जाएंगे। आप खत्म, मैं चल, अब तैयारी करूंगा जाऊंगा। मेरे भाइयों, मुसलमान हैं औरत बहुत, मर्द बहुत हैं, लेकिन असली मुसलमान कोई नहीं, सब नकली मुसलमान। अरे मुसलमान वो है, अल्लाह फरमाते मैंने मुसलमानों के लिए जमीन को छत बनाकर आसमान को बिछोना बनाया, उसके लिए पूरी दुनिया को पैदा किया, सारी दुनिया उसकी गुलाम बनेगी। हाथी कितना बड़ा है, 100 इंसान मिलकर भी हाथी के बराबर वजन में होंगे नहीं, मगर एक पतला दुबला मच्छर पहलवान को मैंने वो ताकत दिया, हाथी को समझ दिया कि हाथी के ऊपर जब बैठेगा उसके इशारे से हाथी चलेगा, दौड़ेगा, उठेगा, बैठेगा, गुलाम बना दिया। शेर कितना बड़ा, धाड़े तो आदमी का पायखाना निकल जाए, मगर शेर पर भी उसका कब्जा है, उसको ऊंट कह रहा है, बैठ कह रहा है, चला रहा है। ऊंट कितना बड़ा, उसको भी मुसख्खर कर दिया, गुलाम बना दिया। घोड़ा कितना तेज रफ्तार जानवर है कि घंटों में कई किलोमीटर सफर कर ले। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने उस पर भी कब्जा दिया। अलगरस बड़े बड़े ताकतवर जानवरों पर और दुनिया के सारी चीजों को अल्लाह ने इंसान का गुलाम बनाया, खादिम बनाया, और फरमाया ओ मर्द औरत कलमा पढ़ने वाले, सुन लो, सुन लो, तुम मेरे हो जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। तुम मेरे बंदे बंदी बन जाओ, मेरे गुलाम बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारी गुलामी में आएगी। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया आमालुकुम उम्मालकुम, तुम्हारा जैसा कार्य अमल कर्म होगा, तुम्हारा हुकूमत तुम पर जो करेगा वो वैसे ही होगा। मुसलमान जब तक पक्का मुसलमान था, जिस पर दुनिया नाज करती थी, जिस दुनिया फख्र करती थी कि मुसलमानों को देखो, ये मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमानों की तारीफ होती थी, इस्लाम का तारीफ होता था। गैर ये बयान करते थे कि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन शांति, सुकून, अमन, डिसिप्लिन, चैन, अमन का मजहब इस्लाम है। कुछ दिन के बाद फिर लोग ने कहा इस्लाम अच्छा मजहब, मगर मानने वाले सबसे गलत आदमी है। अब दोस्तों लोग इतना बदल गए, मेरे तेरे अमल
न करने की वजह से अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान मर्द मुसलमान औरत न बनाने की वजह से हमारे अमल को देखते हैं कि मुसलमान शराब की भट्टी में, बियर बार में मुसलमान, फिल्म हॉल में मुसलमान, गुंडागर्दी में मुसलमान, जान लेने देने में मुसलमान, चोरी में मुसलमान, डकैती में मुसलमान, जुल्म में मुसलमान, 6 साल की बेटी के साथ जिना कर रहे हैं मुसलमान, दूसरे का माल हड़प के खा रहे हैं मुसलमान। मेरे दोस्तों, हर मैदान में जब मुसलमान को गैर भाई ने देखा, इस मुसलमान के अमल को देखकर पता लगाया इस दौर का हिंदू भाई कि अगर यही इस्लाम है तो ये इस्लाम दुनिया से खत्म होना चाहिए। जी हां, एक जमाना था, आज से मैं 50 साल पहले की बात, जो बुजुर्गाने दीन ने किताब में लिखा है, यूपी का गवर्नर को सीरतुन नबी का जलसा हुआ तो उसको मुसलमानों ने दावत दी। किसी मशगूलियत के वजह से, कामकाज की वजह से आ नहीं सका, उसने एक चिट्ठी लिख के दिया। उस चिट्ठी में वो 2 बात लिखा था कि हमारे हिंदुस्तान में बाबा अंबेडकर जी ने जो कानून लिखा है, अक्सर बेशतर कानून को हमने इस्लामी कानून से चुन चुन के लिया। इसलिए जानते हो, अदालत ये कौन भाषा का लफ्ज है? बोलो, कौन भाषा का शब्द है? उड़िया का, इंग्लिश का, बंगले का, तेलुगु का, मराठे का? नहीं, अरबी का। आज बोल रहे हैं अदालत ने ये फैसला दिया। अदालत अरबी का लफ्ज, हुजूर के जमाने में अदालत होती थी, इसने अपने अदालत के नाम को अदालत रखा। वकील अरबी का लफ्ज इस्लाम ने दिया। जेराह अरबी का लफ्ज, इसको गैरों ने अपनाया। मुद्दा मुद्दा अलैह अरबी का लफ्ज, इसको गैरों ने अपनाया। अमीन जमीन मापने वाला, अमानतदार, जिसका जहां जमीन उसको वही निशान देता था, इसलिए उसको अमीन कहते थे। तो ये अमीन का लफ्ज अरबी का लफ्ज है, किसने दिया? मुसलमान ने दिया। उसने लिखा पहली बात कि हिंदुस्तान का जो कानून अक्सर बेशतर इस्लाम से लिया गया है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात 63 साल जिंदगी ऐसी है कि उनके 63 साल जिंदगी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कहीं उंगली उठाने का जगह नहीं। इतना पाक साफ, हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत, अपनों के लिए तो छोड़ो, गैरों के लिए उनके दिल में भी जगह था। वो बहुत श्रेष्ठ इंसान थे, बड़े इंसान थे। गैर ने लिखा, और तुम्हारे दौर का गैर नबी के नाम पर कीचड़ उछाल रहा है। तुम्हारे दौर का गैर अल्लाहू अकबर का मजाक उड़ा रहा है। तुम्हारे जमाने, मेरे जमाने का गैर इस्लाम का धज्जिया उड़ा रहा है। एक एक कानून, हत्ता के कमबख्त मलऊन मरदूत वसीम रिजवी, जो शिया मजहब का था, जो जिनके खान शिया मजहब में एक कोई हाफिज कुरान अब तक नहीं हुई, कयामत तक भी होंगे नहीं, वो चूंकि कुरान का तौहीन करते हैं, उसने 26 आयतों को गलत करार दे दिया, जबकि कुरान गैर सुनते थे। आइए मैं आपको एक पुराने जमाने का वाकया सुनाता हूं। एक जमीन थी साइड में, गोचर था, गोरू चरते थे, बच्चे खेलते, जैसे आजकल फील्ड होता है, मैदान। तो कुछ लोगों को शरारत गूंजी उठी। गैर भाइयों ने कहा, समझ रहे हैं ना, कि हमारी जमीन है, हम इसको अपना कर लेंगे।
मुसलमान कहाँ छोड़ते थे? उन्होंने कहा नहीं, हमारी जमीन है, हम इसको ईदगाह या मस्जिद बनाएंगे। दोनों में इख्तलाफ इंतशार हुआ, झगड़ा कजिया हुआ। अब बात बहुत आगे बढ़ गई, क्या किया जाए? आखिरकार अदालत तक बात गई। अदालत में एक जज था जो बाहर का था, यहां बस गया था, अंग्रेजी था, मगर उसके अंदर सूझबूझ थी, समझदार था। सब इंसान गलत नहीं होते हैं, न सब हिंदू न सब मुसलमान गलत होते हैं। हर घर में भी तो सब आदमी गलत नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। बैरेकैफ उसने देखा ये मसला बहुत संगीन है, इसने कहा कि जाओ, तुम्हारे 4 आदमी, तुम्हारे 4 आदमी, 8 आदमी फलाने तारीख में फलाने दिन आओ, बैठक होगा। बैठक हुआ कि भाई ये मसला कैसे हल होगा। गौर खोज के बाद हिंदू भाइयों ने कहा छोड़ो, हटाओ, फैसला हम करेंगे। कैसे हिंदू भाई प्यारे भाई थे, मोहब्बत थी मुसलमानों की उनके दिलों में, क्योंकि उस जमाने के मुसलमान भी तो सच्चे मुसलमान थे। फरमाया किसी को पूछने की दरकार नहीं वो जमीन किसकी है। हजरत मुफ्ती साहब इलाही बख्श मुसलमान के बुजुर्ग हैं, पुराने हैं, पक गए भी, उनको डेट देकर अदालत में बुलाकर उन्हीं से पूछो। वो अगर कह देंगे हिंदू भाइयों की जमीन है, उनके हवाले कर देंगे। अगर कहेंगे मुसलमान की जमीन है तो मुसलमान को हवाला कर देंगे। अब वो डेट का इंतजार। मुफ्ती साहब आए, बाहर खचाखच आदमी भरे हुए हैं कि आज मुफ्ती साहब, मुसलमान खुश हैं कि हमारा आदमी हमारे पक्षों में जाएगा, गैर नाराज हैं उनके मुरब्बी पर। तुमने उन मुसलमान के बुजुर्ग को क्यों बनाया? वो मुसलमान का साथ देंगे। मगर मुफ्ती इलाही बख्श सच्चे पक्के मुसलमान थे। जब जज ने पूछा, आपने थोड़ी देर गौर किया, उसके बाद सर उठाया और फरमाया जहां तक मेरी मालूमात है, मेरा जानकारी है, मैंने बड़ों से सुना है, वो जमीन हिंदू भाइयों की है। इतना सुनना था, हिंदू भाई ने नारा लगाया, मुसलमान भाई मुफ्ती साहब को गाली देते हुए बाहर आ गए। मगर समझदार हिंदू जज ने लिखा कि आज इस्लाम जीत गया, मुसलमान हार गए। यानी इस्लाम के कानून के मुताबिक सही फैसला हुआ, इस्लाम जीत गया, मुसलमान हार गए। अभी मुसलमान निकल रहे थे, अच्छे हिंदू भाइयों ने कहा ठहर जाओ जज साहब, कलम मत तोड़ो। पहले जमाने में फैसला लिख के कलम को इस तरह तोड़ देते थे, फैसला खत्म और बदलेगा नहीं। फरमाया ठहर जाओ, आगे लिख वो तले का जुमला काटो। का क्या का लिखो, मुसलमान, इस्लाम भी जीत गया, आज मुसलमान भी जीत गए। जज साहब ने पूछा क्या बात? फरमाया आज इस्लाम ने हक को हक, सही को सही, गलत को गलत करार दिया। इस फैसले पर हम खुश होकर उस जमीन को हम मुसलमान भाइयों के नाम कर देते हैं, वो ईदगाह बनाए या मस्जिद बनाए। अल्लाहु अकबर। हिंदू मुसलमान गले मिलने लगे। फिर सारे भाइयों ने पैसा जमा किया, वहां एक मस्जिद बनाई गई हलाल पैसे से। और आगे लिखा है चंद सालों के बाद इतना प्यार, इतना मोहब्बत हुआ कि खानदान के खानदान मुसलमान बनकर इस्लाम कबूल करते हुए चले गए। ये था इस्लाम, ये थे मुसलमान। आज तो मुखिया जब इंसाफ में बैठता है, पहले देखता है ये मेरा चचा है, वो मेरा भतीजा है, वो मेरा फला है, क्या कि उसी के हक में फैसले को लेना है। ना, ये गलत। इस्लाम का दस्तूर, ये कानून नहीं है।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत आटा चोरी की, उसका नाम भी फातिमा था। अब वो जरा खानदान ऊंचे की थी, मगर पता नहीं आटा क्यों चोरी की थी। अब कानून के मुताबिक उसका एक हाथ काटा जाएगा, तो सारे लोगों ने मिलकर कोशिश की कि लोग हुजूर से कहें कि हाथ न काटे, हमारे खानदान की नाक कटेगी। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जाने की हिम्मत न किया। तो हुजूर के जो धर्म बेटे थे, मुंह बेले बेटे हजरत ज़ैद, उनके बेटे हजरत उसामा, उनको जो है सामने लाकर कहे हुजूर से कहो जो उसका देना है दे देंगे, हाथ काटना छोड़ दिया जाए, हमारे खानदान की नाक कट जाए। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, ये जब पहुंचे ज़ैद के लड़के, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया और आपने यूं फरमाया, लोग अल्लाह के कानून और हुदूद के बारे में मुझसे बदलने की बात करते हैं। अरे ये तो फातिमा फलाने खानदान की थी, अगर मेरी बेटी बीवी फातिमा अगर किसी का चोरी करती तो मैं मोहम्मद मुस्तफा उसका हाथ काट डालता। ये था इंसाफ। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने का वाकया लिखा है। आप 18 साल के थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में थे। गरम का मौसम था और कोई नहीं था उस वक्त। गस्सान का शहजादा, बादशाह का लड़का, थोड़ी दूर में पड़ाव डाला, ऊंट को रखा, चल कर आया और कहा कि ऐना मोहम्मद, ऐना मोहम्मद। कौन मोहम्मद है? मोहम्मद कौन है? कहाँ है मोहम्मद? तो हजरत माविया जो जवान थे, बिल्कुल 18 साल के, फरमाया हाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आया सामने, बैठा, बातचीत हुई। फरमाया कि आप नबी हैं, सच्चे नबी हैं। ईमान लाया नहीं था। आपके अखलाक, आपकी आदत मैंने बहुत सुना है, इसलिए मैं आपको कुछ माल हदिया देना चाहता हूं। आप अपने किसी खादिम को, गुलाम को भेजिए। तो उस टाइम कोई नहीं था। हुजूर ने कहा कि चूंकि उस गरीबी थी, माल आएगा तो इस्लाम के गरीबों का नफा होगा, हुजूर इसलिए माल लाए थे, वरना हुजूर को माल से क्या मतलब था। आप तो जो आता सब गरीबों में, साहबा में तकसीम कर देते। चुनांचे आपने कहा माविया तुम चले जाओ। हजरत माविया का चप्पल उस तरफ था, इस तरफ मस्जिद का दरवाजा था। बादशाह का बेटा इस तरफ गया, घोड़े में आया था, माल दौलत दूर में रख के आया था। अब वो कमबख्त इतना बदमाश था, जूता पहना, मस्जिद के बाहर गया, घोड़े पे सवार हुआ, अकेला अकेला घोड़े में घोड़ को दौड़ लगाया। हजरत अमीर माविया जवान है, उन्होंने कहा कि हुजूर मेरे नबी जी को माल मिलेगा, कितनी खुशी की बात है, मेरे नबी के पास माल आएगा। वो दौड़ते रहे उसके पीछे, उस कमबख्त को रहम नहीं आया। जब गर्मी में बालू में रेती में चल चल के हजरत माविया का पैर जलन पैदा हो गया, उसने कहा जनाब आप तो घोड़े में हैं, आपका जूता दे दो ना, मैं पैर में पहन लूं। चूंकि उनका जूता उस तरफ था, मैं गर्मी से बच जाऊंगा। उसने कहा ये गुलाम होकर बादशाह के लड़के से जूता मांगता है, तू इस लायक है कि बादशाह के जूता तेरे पैर में पहने? हजरत माविया खामोश हो। पर मैं अच्छा जरा पीछे बैठा लो। कहा कि ऐसा भी नहीं होगा। हजरत अमीर माविया कई किलोमीटर तक बालू में गर्मी में 12 बजे दौड़ के गए और वो दिया माल और लेकर उसे ही आए। शायद सी बात है, जाना गर्मी में दौड़ के, आना गर्मी में चल के, हालत क्या होगी मेरे भाइयों। हुजूर के सामने आए, हाँपते कांपते, बदन पसीने से सराबोर है। फरमाया या रसूल अल्लाह, आपका अमानत आपके हवाले। हुजूर ने कहा ए माविया तेरा चेहरा बदल गया, तो थकावट क्या बात थी? उसने सारा किस्सा सुनाया। फरमाया हुजूर अरे तू चप्पल इस तरफ से ले लेता। फरमाया या रसूल अल्लाह देर करता, कभी भाग जाता तो आपके पास माल नहीं आता, मैं आपकी मोहब्बत में बगैर चप्पल के चला। हुजूर ने दुआ दिया,
कि तू एक दिन बादशाह बनेगा, लेकिन लोगों पर रहम करना, इस नालायक की तरह बेरहम मत बनना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कभी कभी बड़ों की दुआ लग जाती है, माँ बाप की भी दुआ लग जाती है, तो बड़े बड़े मुसीबत हल हो जाते हैं। हाँ, अब वो दुआ कबूलियत की घड़ी थी, कबूल हो गया। अमीर माविया कई सालों के बाद बादशाह बने, गवर्नर बने, चीफ मिनिस्टर बने एक इलाके के। उस जमाने में वो बादशाह मर गया था, वही जो माल के लिए हजरत माविया को बुलाया था वो बादशाह था। हुस्ने इत्तेफाक उस बादशाह के बेटे जो बादशाह बन गया था, उसका अमीर माविया का लड़ाई हुई और वो हार गया। उसको बांध कर रस्सी में जकड़ के अमीर माविया के लश्कर लाए और उसके 6000 आदमी को पकड़ के लाए और जानवर को पकड़ के लाए। जब अमीर माविया के सामने उसको पेश किया गया तो कहा जल्दी खोलो। अमीर माविया पहचान गए, ये वही है जो मुझको दौड़ाया था, जूता दिया नहीं था, घोड़े पे नहीं बैठाया था। फरमाया इसको खोलो। इस्लाम मैं तुमको बता रहा हूं, इस्लाम क्या है मुसलमानों। कई खोलने के बाद का इसको खास गेस्ट हाउस में ले जाओ, मेहमान खाने में। 1 महीना इसको अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा उड़ाना, शान शौकत से रखना, एक चीज की कमी न हो। 1 महीना गुजर गया, फरमाया दरबार में हाजिर करो। हाजिर हुए। हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया लाओ 10,000 सोने का कॉइन अशरफी लाओ, इनको हवाले करो। टाइम हो गया। 10,000 अशरफी इसको दिया गया। कहा जाओ छुट्टी। उसने कहा वाह, तुम कौन हो भाई, मुझ पर इतना मेहरबान। कहा कि मुझे पहचाना नहीं। उस बादशाह लगा कि नहीं। कहा मैं वही हूं जिसको जूता नहीं दिया था, घोड़े में नहीं बैठाया था। फरमाया अल्लाह, तुम मुझे पहचान गए, मैं तुमको पहचान नहीं सका। अच्छा ठीक, मेरा नजर का धोखा है, मगर एक बात बता दो मामला क्लियर, कि मैं तुम पर इतना जुल्म किया था, लेकिन तुम शुरू से आखिर तक मुझ पर मेहरबान। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ओ बादशाह वक्त, ओ गस्सान के बादशाह सुन ले, तू मुझको सताया, दुख दिया, चूंकि मेरे नबी से मुझको मोहब्बत थी, मैं उनकी मोहब्बत में सब जुल्म सह लिया। वो तेरा मजहब था, तूने मुझे गुलाम समझा और इंसान होकर इंसान पर रहम न किया। और मेरा मजहब ने ये नहीं सिखाया, मेरे नबी जी ने मुझे ये नहीं सिखाया जिसका मैं गुलाम हूँ, जिसका तुम गुलाम मुझे कह रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे साथ कोई बुराई करे तो भलाई करो, कोई गाली दे तो दुआ करो, कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म करे तो उसको माफ करो। ये मेरा मजहब था, मेरे नबी का फरमान था, मैंने तेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। उसने कहा सुभान अल्लाह, तुम लोग कैसे आदमी हो, नबी चले गए मगर नबी के तरीकों को पकड़ के लटक के हो। अरे ऐसे इंसान, यही तो असली इंसान है। उसने कहा अब तो मैं कलमा पढ़ता हूं। उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया।
सुभान अल्लाह खाली कहने से होगा नहीं, अपनी हालत को चेंज करो, पक्के सच्चे मुसलमान बनो, नमाज पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो, बीवियों का हक अदा करो, माँ बाप का अदब एहतराम करो, अपनी बच्चियों को बीवियों को पर्दे के साथ रखो, बड़ा मोबाइल मत दिया करो, अपनी बच्चियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाते हो तो उनकी निगरानी करो, वरना गैरों के साथ भागेंगी, भाग रही हैं। रिपोर्ट देख लो मोबाइल उठाकर, बुजुर्गान दीन क्या कह रहे हैं। बड़े मजलिस में कहा जाएगा तो हमारी बेइज्जती होगी। इसलिए भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, माँ बहनों, पर्दा करो, पर्दा, गैर मर्द से दूर रहो, खुसूसन गैरों से, वरने उनकी साजिश यही है कि मुसलमानों को इनकी बेटी बीवियों के ऊपर जाल डालकर इनको मजबूर करो। ये मजबूर होकर अपनी बच्चियों को हमारे हवाले करेंगे और हम हराम की औलाद इनके नस्ल में पैदा करेंगे। सारा नतीजा बेपर्दगी, खुल्लम खुल्ला ट्यूशन हो रहा है, ट्यूशन मास्टर अकेला जवान बच्ची अकेली है, फ्रेंड के साथ जा रही है रोजाना ट्यूशन में, कॉलेज, बाप को पता नहीं, माँ को पता नहीं, कॉलेज जा रही है गैर के साथ। अरे चलो, गलत वो भी है मुसलमानों के साथ बेपर्दा होना, गलत है मुसलमान लड़का लड़की का फरार हो जाना, ये बहुत गलत काम है। लेकिन उससे ज्यादा गलत है अगर मुसलमान के साथ कोई मसला लड़का लड़की का होगा तो उसको समझौते से जन्नती रख कर फैसला किया जाएगा। अगर गैरों के साथ मेरी माँ और बहनों का ताल्लुक होगा तो सीधा जन्नत से तुम निकल के जहन्नम की तरफ जाओगी, दोज़ख की बन जाओगी। कोई समझौता नहीं, बल्कि बाज मर्तबा फितना, फिसाद और आपस में इख्तिलाफ, इंतशार, दुश्मनी का बड़ा हथकंडा बन जाएगा। इसलिए मां बहनों, पर्दा करो, पर्दा करो, अल्लाह से डरो, फिर तुमसे दुनिया डरेगी। जो अल्लाह से नहीं डरता पूरी दुनिया उसको डरागी। पालतू कुत्ता भी भौंक करेगा तो इसका खून सूख जाएगा। अगर अल्लाह से डरोगे, अल्लाह का वादा है कि मुझसे डरने वाले का डर गैरों के दिल में डाल दूंगा, और जो मुझसे नहीं डरेगा, मेरे दीन का लिहाज नहीं करेगा, मैं गैर दीन वालों से इसको बेइज्जत और जिल्लत करवाऊंगा। इसलिए भाइयों, जागो, उठो, संभलो, जलसे से पैगाम लेकर जाओ कि मैं, मेरी औलाद, मेरी नस्ल मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारेंगे और मरेंगे तो मुसलमान बनकर मरेंगे इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह जोर से कहो। बात बहुत थी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन वक्त नहीं है। नाज़िम जलसा ने इशारा कर दिया, 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है तकरीबन। जी हाँ, 1 बजे शुरू, 12 बजे शुरू हुआ था, 12:15 हो चुका है। मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं। ये माँ बहनों भी अपना रुतबा और मकाम जानती नहीं है। ये समझती हमारा काम यही है कि हम जिसके घर में शादियों का आई है ना, बस उसको और उसके परिवार को खाना बनाकर खिलाएंगे और शौहर का बच्चा पैदा करेंगे, उनको बढ़ाएंगे, कुड़ाएंगे, वो हमारा सब मर्द जरूरत पूरा करेगा, यही हमारी जिंदगी का मकसद है ना। औरत, जानते हो मेरी माँ बहनों, तुम्हारी इज्जत पुराने जमाने में क्या थी? सुनो, चंद बातें सुन लो। अमान आए भी लाइए, लाते रहिए, तब बोलता रहो, लेकर आइए। फ्रांस एक मुल्क है, इनका ये ख्याल है कि औरत के अंदर जो आत्मा है, रूह है, वो पूरा आत्मा नहीं, आधा आत्मा है। इसलिए पूरे फितना, कजिया, झगड़े की घर औरत है। चाइना वाला कहते हैं
उनका ख्याल था पहले कि औरत के अंदर जो आत्मा है वो शैतान का आत्मा है, इसलिए पूरे झगड़ा कजिया फितना फिसाद की जड़ औरत। जापान वाले कहते हैं कि औरत एक कमजोर अल्लाह की मखलूक है। और गैर भाई के यहां क्या था जानते हो? जब किसी का शौहर मरता था ना, उसकी बीवी को उसी के आग में जलाकर मार देते थे। अगर वो जिंदा रहती थी तो फिर उसको इज्जत के निगाह से नहीं देखते थे, सती बनाया जाता था। पुराने अरब में अगर बाप मर जाता तो बड़ा बेटा बाप के पूरे माल में कब्जा करता और मां को अपनी बीवी बना लेता। जी तो हजरत को लाइए, लेकर आइए, मैं छोड़ दो। लेकिन इस्लाम आया, हाँ, अरब वाले बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। आज वो कुआं मक्के के पास जन्नतुल मुअल्ला के पास है। खुदा की कसम, अल्लाह हज का तौफीक दे, देखो वो कुआं गर्चे नहीं है, बालू से बंद हो गया, जिस कुएं में लाखों बच्चियों को जिंदा डालकर, बेटियों को जिंदा जिंदा कुएं में डालकर मारा गया। लेकिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो फरमाया, ओ लोगो, अगर तुम्हारे घर में कोई औरत बेटी के शक्ल में है तो तुम्हारी इज्जत है, बहन की शक्ल में है तुम्हारी नामूस है, बीवी के शक्ल में है तो तुम्हारी जिंदगी की पार्टनरशिप है, अगर माँ की शक्ल में है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। हुजूर ने फरमाया, जिसके घर में बेटी जन्म लेती है अल्लाह उसके घर में रहमत का दरवाजा, बरकत का दरवाजा खोल देता है। नबी जी ने फरमाया, जिसके दो बेटी हो उसको पढ़ाया लिखाया, इज्जत आबरू और पर्दे के साथ रखा और वक्त आने पर शादी कर दिया, वो मैं जन्नत में इस तरह इतना करीब होंगे। फरमाया, वो जवान लड़की जो घर में नमाज पढ़ती है, शादी से पहले उसको एक नमाज का एक सवाब मिलेगा, अगर शादी होने के बाद उसको एक नमाज अदा करेगी तो 21 नमाज 21 नमाज पढ़ने का एक नमाज की बरकत से उसको सवाब मिलेगा। इसलिए कि पहले वो आज़ाद थी, सिर्फ खुदा की बंदी थी, उसकी इबादत करती थी, अब शौहर वाली हो गई, अब खुदा की इबादत और शौहर की खिदमत, दो चीज के बावजूद फिर भी वो अल्लाह का नाम लेती है, नमाज अदा करती है, डबल सवाब। फरमाया, अगर कोई लड़की नमाज रोजे की पाबंद थी, जवानी में मौत आई, मर गई, तो उसका कल कयामत में शहीदों के लाइन में खड़ी होगी, अल्लाह ताला उसको शहीदों का सवाब और शहीदों के कतार में खड़ा करेंगे। अगर औरत शादी हो जाती है, उसके शिकम में उम्मीद हो जाती है कि अब माँ बनने वाली है, अल्लाह ताला उसका 9 महीना पूरा का पूरा, अल्लाह फरमाते हैं अब इसके पेट में बच्चा रह गया है, अब ये गोया के बीमार हो गई, अल्लाह फरमाते हैं इसके सारे पिछले गुनाहों को माफ कर दो। अगर वो बच्चे को लेकर तकलीफ उठाती है, आह कहती है, ऊह कहती है, अल्लाह फरमाते हैं मेरी बंदी को तकलीफ हो रही है, वो एक बार आह कहे तो लिखो सुबहान अल्लाह, दूसरे बार कहे तो लिखो अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरे बार लिखे कहे तो ला इलाहा इल्लल्लाह, चौथे बार कहे तो लिखो अल्लाहु अकबर। फरमाया, जब ये बच्चे को जन्म दे देती है, अब इसका ये मसला है, ये है अगर जन्म करते करते मर गई तो इसके शहादत का सवाब और शहीदों के कतार में कल मैदान महशर में खड़ी होगी। अगर ये बेटी बच्चा पैदा कर दी, बच्चा और जच्चा दोनों, तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ करते हैं। जब बच्चों को अल्लाह पहले सिखाते हैं तो ऐलान होता है इनके माँ बाप के दोनों के पिछले गुनाहों को माफ कर दो। जब बच्चे को बड़ा करके मेरे दोस्तों नाजरा कुरान शरीफ खत्म कराते हैं, देख के पढ़ना, अल्लाह ताला फरमाते इसके माँ बाप दोनों के पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दो। जब बच्चे को हाफिज कुरान बना देते हैं तो अल्लाह ताला कयामत के दिन इसके माँ बाप के सर पर सोने का ऐसा चमकता हुआ ताज रखेंगे जिसका चमक सूरज से ज्यादा चमकदार होगा।
फरमाया ये शादी होकर चली जाती है, जब घर से माँ बाप को देखने के लिए आती है, एक कदम चल के आती है, 100 नेकी, 100 गुना माफ, 100 दर्जा जन्नत में इसका ऊंचा हो जाता है। जब वो बेटी आकर माँ बाप को प्यार की नजर से एक बार देखती है, आह मेरे अब्बा अम्मा मैं छोड़कर चली गई, तुम किस हाल में हो, अल्लाह ताला उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, तुम्हारा मकाम वक्त तो है नहीं, मैं करूं क्या? तुम जितनी शान वाली हो, तुम्हारी शान अजमत, तुम्हारे बारे में कुरान में अल्लाह पाक ने मर्दों से सिफारिश किया, व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ। ओ मर्द हजरात सुनो, तुम अपनी बीवियों के साथ प्यार वाली मोहब्बत वाली जिंदगी गुजारो, उन पर जुल्म ज्यादती मत करो, उनको मार धाड़ मत करो, उनकी कड़वी कसली बात को माफ कर दिया करो, इसलिए कि वो तुम्हारा खाना बनाती हैं, तुम्हारे बच्चों को बड़ा करती हैं, तुम्हारे बच्चों को तकलीफ उठाकर उनको बड़ा करती हैं और सारे नखरे को घर में बर्दाश्त करती हैं। तो भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, तुम भी इबादत करके मर्दों के तरह नेक बन सकती हो और तुम भी अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक मर्दों की तरह बढ़ सकता है। तुम भी पीर वली और गौस कुतुब का दर्जा भी पा सकती हो। शर्त यह है कि तुम अल्लाह रसूल को राजी करने वाले बन जाओ, कि जो अल्लाह रसूल को, इसलिए कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को कुरान और हदीस के हुक्म पर चलकर अल्लाह रसूल को राजी करके अपने बच्चों और अपनी बीवी बच्चे और मातहतों को जहन्नम और दोजक के अजाब से बचाओ। अल्लाह पाक मुझे और आपको दीन की बातों पर इखलास के साथ ताहयात अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो हेलो, এখন আপনাদের সামনে আমাদের এই ওয়াজ মাহফিলের প্রধান বক্তা জনাব মুফতি হাদিউল ইসলাম কাসিমি সাহেব, যিনি সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, উনি আপনাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছেন। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। মুফতি হাদিউল ইসলাম কাসিমি সাহেব জিন্দাবাদ, মুফতি হাদিউল ইসলাম কাসিমি সাহেব জিন্দাবাদ, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। ইসলামের আলো ওরে ঘরে জালো, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। মুফতি হাদিউল ইসলাম কাসিমি সাহেব জিন্দাবাদ, पूर्व बालपाड़ा चर्चा कमेटी जिंदाबाद, मुफ्ती हदीउल इस्लाम कासिमी साहब जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मुफ्ती हदीउल इस्लाम कासिमी साहब जिंदाबाद, मुफ्ती हदीउल इस्लाम कासिमी साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। इस्लाम जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। मुफ्ती हदीउल इस्लाम कासिमी साहब जिंदाबाद, मुफ्ती हदीउल इस्लाम कासिमी साहब जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। मोहतरम हजरत, এখন আমাদের সামনে আমাদের এই জলসার যিনি প্রধান বক্তা হিসেবে এসেছেন এবং আখেরি বক্তা
মুফতি হাদিউল ইসলাম কাসেমি সাহেব সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, যিনাকে দেখার জন্য আমরা খুবই আগ্রহী। সমস্ত গ্রামবাসীদের জানাই ভাই, যিনারা বাংলাদেশের বক্তার ওয়াজ শুনতে যান, তাকরীর শুনতে যান, হুবহু ডক্টর মিজানুর রহমান সাহেবের কণ্ঠে উনি আমাদের বয়ান শোনাবেন। অতএব আপনারা এদিক ওদিক ঘোরাফেরা না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার জালসা মাহফিলে চলে আসুন। এখন ওনাকে আমরা সম্বর্ধনা করছি, ওনাকে ফুলের তোড়া ও ব্যাজ পরিয়ে আমরা সম্বর্ধনা করছি। আমাদের এলাকার নওজোয়ান মফিজুল ভাই ও মাওলানা ইমাম সাহেব। নাম